हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। आज के सेशन में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से जुड़े हुए 20 एमसीक्यूज करने जा रहे हैं और आपसे एक आग्रह है कि आप अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा कि आपने आउट ऑफ 20 कितने अंक अर्जित किए हैं। और अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं आप तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इंग्लिश विद विकास झा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बिना देर के हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कहता है ईदर राम और हिज फ्रेंड्स डैश टू ब्लेम। क्या होगा आंसर, सोच लीजिए। चलिए, कहता है ईदर और से अगर दो सब्जेक्ट्स हमारे जुड़े हुए हों तो वर्ब जो है अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट को फॉलो करता है। और नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या हमारा प्लूरल है, अर्थात हमें एक प्लूरल वर्ब की आवश्यकता होगी। अब देखेंगे यहां जितने भी हमारे सामने हैं उसमें हम देखेंगे कि ऑप्शन बी जो है इसमें करेक्टली फिट बैठ रहा है, अर्थात ऑप्शन बी जो हमारा हो जाएगा क्या, आर सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है नीदर द टीचर नॉट द स्टूडेंट। सिमिलर टाइप है क्वेश्चन का। कहता है दो सब्जेक्ट यदि ईदर और नीदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हुए हो तो वर्ब जो है अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट को फॉलो करता है। अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब की आवश्यकता होगी, अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब की आवश्यकता होगी। अर्थात यहाँ जो हमारा सब्जेक्ट है नियरेस्ट वो प्लूरल है, अर्थात प्लूरल वर्ब की आवश्यकता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। क्लियर है, अर्थात आंसर क्या हो जाएगा, नीदर द टीचर नॉट द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज डैश गुड। नॉर्मली हम क्या करते हैं, देखेंगे यहाँ वर्ब के नजदीक आपका है मैंगोज, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मैंगोज। हम मैंगोज के बारे में नहीं बात कर रहे बल्कि मैंगो के क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ हमारा प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है जिसे हम प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं। एंड वर्ब ऑलवेज फॉलोज सब्जेक्ट, और वर्ब हमारा क्या होता है, हमेशा सब्जेक्ट को फॉलो करता है, ऑब्जेक्ट को नहीं। अर्थात रियल सब्जेक्ट जो हमारा है दैट इज द क्वालिटी व्हिच इज इन सिंगुलर फॉर्म, हेंस वी हैव टू यूज अ सिंगुलर वर्ब व्हिच इज इन ऑप्शन नंबर ए। अर्थात हमारा क्या हो जाएगा, द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज इज गुड। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है 10 किलोमीटर्स डैश अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, ये हमारा एक न्यूमरल दिया हुआ है, अर्थात ये हमारा एक नंबर को शो करने वाला एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और हम जानते हैं एक से अधिक की बात करता है तो इसके साथ हम प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं। बट ये 10 किलोमीटर की दूरी आप दिखा रहे हो एक यूनिट में, ठीक है ना। जब किसी भी किलोमीटर की बात कर रहे हो, वेट की बात कर रहे हो आप, ठीक है ना, और उनका जब एक यूनिट के रूप में प्रेजेंटेशन होता है तो भले वो प्लूरल हो लेकिन वो सिंगुलर के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अर्थात हमारा वर्ब भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर आ जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 किलोमीटर्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट 10 किलोमीटर्स एज ए यूनिट। समझ में आई बात, पूरे 10 किलोमीटर की दूरी को आप एक यूनिट में एक साथ बोध करा रहे हो, इसलिए सिंगुलर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है ईच ऑफ द बॉयज डैश डन हिज वर्क। अब देखेंगे अगर सब्जेक्ट पार्ट हमारा क्या है, ईच से, एवरी से, आइदर से, नाइदर से जुड़ा हुआ हो, इनको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। इनके जस्ट आगे यदि नाउन प्रयुक्त हो तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाते हैं, और जब ये अकेले प्रयुक्त होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाते हैं। क्लियर है। अब यहां देखेंगे इसके जस्ट आगे नाउन नहीं है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो होते हैं ईच, आइदर और नाइदर, ठीक है ना, इनका प्रयोग हम करते हैं जब किसी चीज की संख्या 2 या 2 से अधिक होते हैं और उनमें सबों की आप बात करते हो बट इंडिविजुअली। मीन्स व्हेन यू हैव टू शो समथिंग दैट इज इंडिविजुअल इन नेचर, मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ देम बट नॉट कलेक्टिवली। आप सबों की बात कर रहे हो लेकिन एक कलेक्शन में नहीं बात कर रहे हो, आप उनके बारे में बात कर रहे हो इंडिविजुअली, एक एक करके। इन दैट केस क्या हो जाता है, ये सिंगुलर होता है और हमें सिंगुलर वर्ब की आवश्यकता होती है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है मैथमेटिक्स डैश अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। ऑब्वियस सी बात है, मैथमेटिक्स होता ही है थोड़ा टफ,
लेकिन हम देखेंगे मैथमेटिक्स की यहाँ बात की जा रही है एक सब्जेक्ट के तौर पे, और एक सब्जेक्ट के तौर पे किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी डिसिप्लिन की बात की जा रही हो, सिविक्स है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, साइकोलॉजी है, व्हाट एवर यू चूज, ठीक है ना, वो सिंगुलर होता है और सिंगुलर के साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं किसी के सब्जेक्ट नॉलेज के लिए, उस स्थिति में यह क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। जैसे हम इसके पीछे लगा देते पॉजेसिव एडजेक्टिव, माय, योर, हिज, हर, तो इस स्थिति में ये प्लूरल हो जाता है और प्लूरल वर्ब लेता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है ए पेयर ऑफ शूज dash lying on the floor. Here once again we should notice that we are talking about shoes. No, we are talking about a pair. Means हम यहाँ शूज की बात नहीं कर रहे हैं, शूज के एक पेयर की बात कर रहे हैं। और एक पेयर जो है दो की संख्या को जब एक साथ आप रिप्रेजेंट करते हो, पेयर होता है हमारा। और ये कितना पेयर है, एक पेयर है, अर्थात सिंगुलैरिटी का बोध करा रहा है। इस स्थिति में हमारा रियल सब्जेक्ट क्या है, ए पेयर है, और ये क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी का चुनाव करेंगे जो इज है, सिंगुलर है। क्लियर है? और वहीं पे हम अगर बात करते द शूज, तब हो जाता आर लाइंग ऑन द फ्लोर। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा है, कहता है नीदर ऑफ द आंसर्स डैश करेक्ट। अब हमने बात किया था ईदर, नीदर और ईच का, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं। ये बात करते हैं, ये बात करता है किसी भी दो संख्या की बात करता है और दो में से कोई भी एक नहीं, ठीक है ना। ये बात करता है आपके पास दो ऑप्शंस है और दो में से कोई भी एक जो है उपयुक्त नहीं है, उस स्थिति को दर्शाता है ये। और ये हमारा सिंगुलर होता है, इसलिए हम सिंगुलर वर्ब का चयन करेंगे जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है द कमिटी डैश डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। जैसे कहता है कमिटी हमारा सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में प्रयुक्त होता है। जब इसके सदस्य एक मत हो उस स्थिति में ये सिंगुलर होता है, और जब वहां पे हम बाइफर्केशन या डिवीजन की बात करते हैं तो ये प्लूरल हो जाता है। अब देखेंगे यहाँ पे साफ ये परिलक्षित हो रहा है कि इनके सदस्यों के बीच मतभेद है, डिवीजन है, अर्थात सब्जेक्ट हमारा कमिटी सिंगुलर नहीं बल्कि प्लूरल हो जाएगा। अब ऑप्शंस की हम बात करें तो इज हमारा सिंगुलर है, आर प्लूरल है, हैव भी प्लूरल है और वर भी प्लूरल है। देखेंगे कि आखिर किसका चयन करेंगे हम। और एक चीज और है, यहाँ पे इट्स नहीं हो जाएगा, जैसे ही डिवीजन की बात होगी तो यहाँ देयर हो जाएगा। क्लियर है? अब आर या हैव या वर, हैव का प्रयोग करते तो एक्टिव वॉइस में हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे है, यहाँ इसका उपयोग उत्तम नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि द कमिटी हैव डिवाइडेड इन इट्स, ना, दे वर डिवाइडेड, दे आर डिवाइडेड, उन्होंने डिवाइड किया नहीं किसी चीज को, बल्कि वे खुद डिवाइडेड हैं, अर्थात हैव की आवश्यकता नहीं होगी। अब यहाँ आर और वर दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर प्रेजेंट में सेंटेंस को ओरिएंट करना है तो यू हैव टू चूज बी, ठीक है ना। एंड आई वुड सजेस्ट यू टू चूज ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इस सेंटेंस का कहीं कोई बैक शिफ्टिंग नहीं है या किसी भी तरह से पास्ट से संबंध नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास डैश 50। कहता है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज या आर या वर्ड या हैव, क्या होगा। अब देखेंगे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि यदि हमारा सब्जेक्ट शुरू हो रहा हो द नंबर ऑफ के साथ, तो द नंबर ऑफ के साथ हम क्या करते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं, और आने वाला वर्ब जो होता है हमारा वो सिंगुलर वर्ब होता है। और यहीं पे अगर हम सेंटेंस की शुरुआत करते ए नंबर ऑफ, तो उसके साथ क्या हो जाता है कि आने वाला नाउन तो हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन रहता ही है, बट हमारा सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब आता है वो भी प्लूरल आता है, अर्थात हमें सिंगुलर वर्ब की आवश्यकता है जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, अर्थात ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश एब्सेंट टुडे। अब देखेंगे ए लार्ज नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ के बाद जो हम देखेंगे जो आने वाला हमारा नाउन होगा वो प्लूरल काउंटेबल होगा और वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा, अर्थात क्या हो जाएगा। देखेंगे सारे ऑप्शंस में आपको ये सिंगुलर दिख रहे हैं, सिंगुलर दिख रहे हैं, सिंगुलर दिख रहे हैं, और ऑप्शन नंबर बी क्या है, प्लूरल फॉर्म में, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है ईच ऑफ द प्लेयर्स डैश गिवन अ प्राइज। कहता है ईच ऑफ द प्लेयर्स, प्रत्येक खिलाड़ियों को क्या दिया गया, एक प्राइज दिया गया है। अब देखेंगे सब्जेक्ट हमारा ईच से जुड़ा हुआ, ईच हमने बात किया था, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सारे क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, और हमें सिंगुलर वर्ब की आवश्यकता होगी। और ये देख रहे हैं ए सी डी आपके प्लूरल फॉर्म है वर्ब के,
और ऑप्शन नंबर बी में क्या दिख रहा है आपको, ये हमारा सिंगुलर है, अर्थात ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ईच ऑफ द प्लेयर्स वाज गिवन अ प्राइज, प्रत्येक खिलाड़ी को एक प्राइज दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है मोर देन वन स्टूडेंट डैश लेट। अब यहाँ के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कहता है कि मोर देन वन, अगर ये हमारा एक्सप्रेशन कहीं दिखे तो इसके बाद जो हमारा जो आने वाला जो नाउन होता है वो सिंगुलर होता है और वर्ब भी सिंगुलर होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर इसी एक्सप्रेशन को थोड़ा सा आप चेंज कर दें, क्या कर दें, अगर ऐसे लिख दें आप मोर और फिर दे दे यहाँ पे क्या, स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा, मोर के जस्ट आगे जो हमारा नाउन आएगा वो प्लूरल होगा, मोर स्टूडेंट्स देन वन। अब देखेंगे इस स्थिति में क्या हो जाता है, वर्ब जो होता है हमारा प्लूरल आ जाता है। इसी सेंटेंस को अगर हम ऐसे लिखते मोर स्टूडेंट्स देन वन, तब हम आर या वर का प्रयोग करते। क्लियर है? आई होप कि आप ये बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट्स लग रहे होंगे। अगर ऐसा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बने रहिए हमारे चैनल पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है इधर द मैनेजर और द वर्कर्स। फिर वही कॉन्सेप्ट है हमारा, इधर और से जुड़े हुए जो सब्जेक्ट्स होते हैं तो हमारा नियरेस्ट सब्जेक्ट को फॉलो करता है वर्ब, और ये प्लूरल है अर्थात हमें प्लूरल वर्ब की आवश्यकता होगी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है नीदर ही नॉर आई डैश टू ब्लेम। अब कहता है दो सब्जेक्ट्स नीदर नॉर से जुड़े हुए हों तो वर्ब अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट को फॉलो करता है। आई नियरेस्ट सब्जेक्ट है, आई के अकॉर्डिंग हम एम का प्रयोग करेंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है द न्यूज डैश ट्रू। अब देखेंगे देयर आर सर्टेन नाउन्स दैट आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म, जिसमें हम बात करेंगे सीनरी की, ग्रीनरी की, क्रॉकरी की, ठीक है ना, पोएट्री की, हम बात करेंगे न्यूज की। ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में प्रयुक्त होने वाला हमारा नाउन होता है, इनका प्लूरल बनता ही नहीं है। भले ही आपको दिखने में लगेंगे कि एस से अंत हो रहा है तो प्लूरल मान लेते हैं, ऐसा नहीं है, ये हमेशा सिंगुलर होता है और उस स्थिति में हम वर्ब का भी प्रयोग करते हैं सिंगुलर फॉर्म में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा देखेंगे वन ऑफ द बॉयज डैश गॉन होम। देखिए यहाँ पे बात की जा रही है लड़कों में, कितने लड़कों की, एक लड़के की बात की जा रही है, वन, ओनली वन, एंड वी ऑल नो दैट वन इज सिंगुलर। हम सबको पता है कि वन क्या है, सिंगुलर है, इस कारण से हम इसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का चयन जो करेंगे वो भी सिंगुलर होगा, प्लूरल है, प्लूरल है। अब देखेंगे इज या हैज, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक्टिव वॉइस में है, घर जा चुका है, सो एक्टिव वॉइस में हम हैज का प्रयोग करेंगे। पैसिव में होता तो हम वर्ब बी का प्रयोग कर सकते थे, बट यहाँ पे इसकी आवश्यकता नहीं दिख पड़ रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है कहता है द जूरी डैश यूनानिमस इन देयर डिसीजन। अब यहाँ हम बात करेंगे जूरी की, जूरी हमारा सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, ठीक है ना। जब यहाँ पे यूनानिमस होने की बात की जा रही है, मतलब उनके सदस्यों के एकमत होने की बात की जा रही है, उस स्थिति में सिंगुलर हो जाता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। तो देखेंगे इज या वॉज या हैज, तो हैज की यहाँ आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम वर्ब के थर्ड फॉर्म को देख नहीं रहे हैं, या फिर पोजीशन दर्शाने की बात नहीं है। बच गया हमारे पास ऑप्शन नंबर ए और बी, तो हम बात करेंगे ए, क्योंकि जब कभी भी कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया गया हो कि हम किस चीज के बारे में बात कर, प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर की, तो हम प्रेजेंट को अपना बेस मानते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक और करेक्शन की आवश्यकता है, देयर तो हम तब दर्शाते हैं ना जब उसमें डिवीजन हो रहा हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट्स हो जाएगा। क्लियर है? ये चीजें भी आप देखते चलेंगे, ये टाइपिंग एरर है, कोई दिक्कत नहीं है, और आपका दिमाग चले, ठीक है ना, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है नीदर ऑफ द टू मैन। अब यहाँ पे बात की जा रही है दो में से कोई एक भी नहीं, क्योंकि नीदर का मतलब ही होता है दो में से कोई भी एक नहीं, ठीक है ना। कहता नीदर ऑफ द टू मैन डैश रिलायबल। अब नीदर का प्रयोग किया गया है सब्जेक्ट के रूप में, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है ये हमारा, और ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसलिए वर्ब जो आएगा इसके साथ वो सिंगुलर होगा। ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, प्लूरल है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट ऑफ दिस सेशन इज, कहता है मच ऑफ द वर्क। अब सबसे पहली बात है, आप आगे कुछ मत देखिए, मच का प्रयोग करते हैं हम अनकाउंटेबल नाउन के लिए। अब देखेंगे कि वर्क हमारा काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों होता है, ठीक है ना। जब हम बात करते हैं किसी कार्य के लिए
काम करने की बात करते हैं, उस स्थिति में ये हमारा ऑलवेज सिंगुलर होता है, अनकाउंटेबल होता है। लेकिन एक वर्ब होता है जब कोई भी किसी की रचना हो, रचना का मतलब कोई किताब लिख रहा है, ठीक है ना? तो उस स्थिति में वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं, ठीक है ना? जैसे हम बोलते हैं दिस इज ए ग्रेट वर्क बाय रवीन्द्रनाथ टैगोर, तो वहां पे वर्क का मतलब है रचनात्मक क्रियाकलापों से। क्लियर है? चलिए, कहता है मच ऑफ द वर्क, मतलब कोई काम है और उस काम का बहुत सारा हिस्सा जो है ना कंप्लीट कर लिया गया है। और ये चूंकि हमारा सिंगुलर होता है, अनकाउंटेबल नाउन, इसलिए हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। देखेंगे यहाँ प्लूरल है, प्लूरल है, प्लूरल है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये मजेदार सेशन लगा है। अगर ऐसा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बने रहिए हमारे चैनल इंग्लिश विद विकास झा पे, और आगे बढ़ते रहिए नित्य नूतन नवीनता के साथ, प्रवीणता के साथ अपने नए आयाम को सफलतापूर्वक प्राप्त करते रहिए, छूते रहिए नव को। चलिए, टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग, कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।